उच्चारण के साथ सत्र का प्रारंभ करेंगे। पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करके बैठना, ज्ञान मुद्रा, और दूसरे अंगूठे को मोड़ देना, ये वायु मुद्रा। पहले श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए कृष्ण हाथ रगड़ करके सर्वप्रथम आपको पूरा चेहरे पे लगा करके चलिएगा। धीरे से हम खड़े हो जाते हैं, बगैर नीचे को पकड़े, ऐसे प्रकार से खड़े होकर के कुछ सामान्य अभ्यास, इस शरीर को खोलते हैं तो अभ्यास। दोनों हाथ सामने ला करके 10 बार श्वासों के साथ सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए 10 बार इसका अभ्यास कर लीजिएगा। फिर 10 बार मुट्ठी बांध करके सीधे दिशा में घुमाइएगा और फिर 10 बार विपरीत दिशा में, क्योंकि क्रिया की विपरीत क्रिया जरूरी है। आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना। अब सामने से हाथ 10 बार कर लीजिएगा। फिर बगल से हाथ कंधे के समानांतर रहेगा, ना हाथ आग ऊपर ना नीचे, एक एक शरीर को अंग को खोल करके फिर 5 बार सीधे दिशा में घुमाइएगा पूरे गोल। फिर 5 बार इसके विपरीत दिशा में घुमाना है, पूरे गोल घुमाना है, एक एक नस नाड़ियों को खोलना है। तभी हम फास्ट एक्सरसाइज आदि करना चाहिए। सूक्ष्म अभ्यास माइक्रो लेवल के हैं, उसको रोज करना चाहिए। दोनों पैर में फासला, दोनों हाथ गर्दन, दोनों हाथ कमर पे, गर्दन को घुमा लेते हैं 3 बार सीधे दिशा में आराम आराम से, और फिर 3 बार उसकी विपरीत दिशा में। सर्वाइकल है तो गर्दन आगे नहीं लाएंगे, ये देख लेंगे। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, हार्निया और हाई बीपी है तो पीछे नहीं झुकेंगे, इसका अभ्यास रखेंगे। अब बैलेंस बनाते हुए ऐसे पैर को घुमाइए 5 बार सीधे दिशा में, फिर 5 बार उसके विपरीत दिशा में, ऐसे। फिर दूसरे पैर से बैलेंस बनाना जरूरी है। अपने शरीर को हम संभाल नहीं सकते तो फिर यह अच्छी बात नहीं है। अपने शरीर को इतना तेज होना चाहिए कि हम अपने पैर को संभाल सकते। अब एक पैर को 10 बार उठाएंगे और नीचे लाएंगे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, यथासंभव जितना उठा सकें 10 बार, गिनती के साथ, गिनते भूलना नहीं है। श्वास भरते हुए करेंगे। योग और व्यायाम में यही अंतर है। व्यायाम सामान्य श्वासों के साथ किया जाता है और योग जो है श्वासों के साथ किया जाता है। श्वासों के साथ करेंगे तो आपको पूर्ण फायदा मिलेगा, बगैर श्वासों के साथ करेंगे तो आपको आधा फायदा मिलेगा। तो जब हम क्रिया कर रहे हैं तो पूर्ण फायदा के लिए करें। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऐसे। थोड़ा सा दोनों हाथ सीधे रखते हैं, कुर्सी आसन करते हैं, ऐसे आधा बैठते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास। अब इसमें थोड़ा स्टे करना है, थोड़ा रुकना है, 10 सेकंड तक रुकना है, तब मजा आएगा।
ऐसे। चलिए रुकिए थोड़ा, ऐसे इतना जंघाओं में कंपन होना चाहिए, जंघाएं मजबूत बनेंगी पैरों में। थोड़ा रुकना, और रुकना महत्वपूर्ण है किसी भी आसन में। आसनेन भवेत दृढ़ताम, आसन में रुकने से शरीर में दृढ़ता आती। तो बहुत अच्छे से सभी ने किया। बहुत सुंदर। चलिए दोनों हाथ इधर को, जितना हो सके पीछे जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते सामने। फेफड़ा खुलेगा। बहुत अच्छा अभ्यास है, आपकी शरीर की क्रियाशीलता बढ़ेगी। यथा संभव जितना हो सकता है। अब दोनों पैर खुले हैं तो दोनों हाथ सीधे कर लेंगे। अब एक तरफ झुकना है, कमर से झुकना है। ऐसे जितना हो सकता है कमर से झुकिएगा। दोनों तरफ 5-5 बार कर लीजिएगा। सीधा रहेगा हाथ, ये हथेली एकदम सीधा रखेंगे। ये ऐसे कान से सटा हुआ एकदम सीधे, मुड़ेगा नहीं, कोहनी नहीं मुड़ना। सामान्य सामान्य अभ्यास करेंगे। दिनचर्या देखिए, ऋतुचर्या के अनुसार हमको काम करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु चल रही है, गर्मी का सीजन है, तो थोड़ा स्लोली अभ्यास करना चाहिए। ठंड के दिनों में फास्ट एक्सरसाइज का महत्व है, नहीं तो अभी फास्ट करेंगे तो शरीर में वात रोग बढ़ जाएगा, वात बढ़ जाएगा। और ऐसे ही गर्मी का सीजन है तो और तकलीफ शरीर में बढ़ सकता है। इसीलिए स्लोली स्लोली वाला अभ्यास करना चाहिए। इसमें जितना हो सकता है बहुत कम व्यायाम कर रहे हैं तो स्लोली वाला अभ्यास करना। दोनों पैर दोनों करके खड़े जाना। अब दोनों हाथ कमर के ऊपर। अब पंजे के बल उछलते हैं 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एक पैर आगे एक पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। अब अगल बगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत सुंदर। रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। कोई भी आसन करने के बाद विश्राम जरूरी है। श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम। बढ़िया। रिलैक्स होते हुए दोनों पैर में थोड़ा सा फासला। अब ऐसे करते हैं, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। भले आप इतना झुके लेकिन घुटना नहीं मोड़ना है, जितना आप झुक सकते हैं। जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। 10 बार ये अभ्यास कर लीजिएगा, 10 से 20 बार तक यथा संभव। सबके शरीर की स्थिति अलग अलग है, शरीर की क्षमता अलग अलग है। उस क्षमता और उस स्थिति को जानते हुए हमको योग अभ्यास करना। देखा देखी करे योग, खींचे काया बाढ़े योग कहते हैं। दूसरे को देख करके नहीं करना, हम जितना कर सकते हैं उतना करना। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, 3 स्थितियां होती हैं। स्लो, मीडियम एंड फास्ट। अपने अपने शरीर की स्थिति देख करके करना है। चलिएगा अब हम करते हैं दंड बैठक। 2 बार कर लीजिएगा, 5 बार कर लीजिएगा, 10 बार कर लीजिएगा। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो करिएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए। ज्यादा अभ्यास नहीं है तो 1-2 बार 3 बार करके रुक जाइएगा। जिसका अभ्यास है 10 बार। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए। तो इसका ध्यान रखेंगे, श्वासों का ध्यान रखेंगे तो शरीर में पूरा फायदा जरूर होगा। ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत सुंदर। चलिएगा पेट के बल लेट करके थोड़ा सा भुजंगासन का अभ्यास। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके श्वास भरते ऊपर पूरा तान देना है।
श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको भी 10-20 बार अपने संभव। इसको भी सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। स्वदेशी का भाव हमेशा रखना चाहिए। सप्ताह में एक दिन फलाहार जरूर करना चाहिए। हम छुट्टी के लिए कहते ना, अरे आज छुट्टी मिले तो सबको अच्छा लगता है, सप्ताह में एक दिन। वैसे ही शरीर भी चाहता है। बेचारा शरीर, डाइजेशन सिस्टम सबसे ज्यादा काम करता है और उसी के कारण सारे सिस्टम बिगड़ जाते हैं। तो उसको सुधारना जरूरी है, उसको भी आराम देना जरूरी है। तो आप ऐसी चीज खाइए सप्ताह में एक दिन, उपवास के रूप में फलों का लेकर के, पर्याप्त मात्रा में पानी या फल के साथ फल लेकर के उपवास करना बहुत अच्छा होता है। रिलैक्स होता है। जितना रिलैक्स होगा वो ऑटोफेगी के सिस्टम में जाएगा और हमारे भीतर जो रोग हैं उसको ऑटोफेगी जो सिस्टम है वो ठीक करने की क्षमता रहती है। हिप को टच करने का अभ्यास करेंगे ऐसे। तो सप्ताह में एक दिन जरूर कोशिश करें कि कम से कम एक टाइम का भोजन तो हमको टालना है। आप फलाहार ले सकते हैं, रसाहार ले सकते हैं उस दिन, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। चलिएगा, धीरे से पीठ के बल पलट जाते हैं ऐसे आराम से। संभव। अब धीरे से दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा लगेगा, करके देखिएगा ऐसे। जैसे कल मैंने दिन भर सुबह बेल का शरबत लिया और उसके बाद एक केला और फिर दोपहर में भरपेट कलिंदर खाया और कुछ भी नहीं खाया। 4 बजे के आसपास नींबू पानी और फिर 7 बजे 4-5 रोटी खा लिया, हो गया खत्म। कल उसको आराम भी मिल गया शरीर को और भोजन भी मिल गया। ऐसे सप्ताह में एक दिन करना चाहिए यथासंभव, जिससे जितना हो सकता है। 16 घंटे का उपवास तो बताते हैं, वो करें तो बहुत अच्छा होता है। अब थोड़ा साइकिलिंग कर लीजिए ऐसे, नीचे की ओर करना, पैर नीचे रहे तो ज्यादा फायदा है। ऐसे 10 बार सीधे दिशा में चलाएंगे, फिर 10 बार उसके विपरीत दिशा में चलाएंगे ऐसे। शरीर को भी एक दिन विश्राम जरूरी है, त्वचा को भी एक दिन विश्राम जरूरी है। अब दोनों पैर मोड़ लेंगे ऐसे, एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजा, टखने से टखना, घुटने से घुटना, जंघाओं से जंघाएं, दोनों हाथ सीधे ऐसे। अब एक तरफ पैर, राइट साइड पैर तो लेफ्ट साइड गर्दन तरफ घुमा के रखना। ये कमर की ट्विस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जितने फुटबॉलर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, जितने भी कोच हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ये जरूर कराते हैं। ये मसल्स को रिलैक्सेशन करता है। ये हमारे मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक तरफ पैर, दूसरे तरफ गर्दन रख करके आराम आराम से करना और करते समय यह अनुभव करना, कभी भी कोई भी काम करते हैं योगाभ्यास में या कोई भी कार्य करें तो यह समझना जिस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। यह अभ्यास कर रहे हैं तो मेरे जो कमर के सारे भाग एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं और अच्छे से काम करने लग रहे हैं। कमर में छोटे मोटे कोई स्लिप डिस्क आदि होगा, हल्का फुल्का खिसका होगा, वो भी बैलेंस हो जाता है, वो भी अपनी जगह पे आ जाता है। कमर दर्द वालों को आगे झुकने का वाला काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वजन उठाते समय हम अत्यधिक जोर लगा देते हैं, उससे भी कमर में दर्द होता है। तो देख करके सब काम करना चाहिएगा। श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
आराम आराम से इस अभ्यास को करिएगा। धीरे से दोनों पैरों में फासला ला करके शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ करूँ आसमान की ओर। श्वासों की गति को सामान्य करना बहुत महत्वपूर्ण। सामान्य गति में आना है। प्रत्येक श्वासों पे ध्यान देना है और एक एक अंग को शिथिल हो रहा है ऐसा महसूस करते हुए हम पैर की उंगलियां, 10 उंगलियां शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। पैर से लेकर के टखने तक के सारे भाग, मांसपेशियां शांत और शिथिल। घुटने से लेकर के टखने से लेकर के घुटने तक की सारी मांसपेशियां, सारे उत्तक, सारे अवयव शांत हो रहे हैं। सांसों की गति को सामान्य रखना है। घुटने से लेकर के जंघाएं शांत हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। पूरे शरीर को, देह को सवत छोड़ देना, इसको शवासन कहते हैं। सव की भांति छोड़ देना है। सव में कोई भी प्रकार का हलचल नहीं होता। वैसे ही जंघाओं से लेकर के पेट, पीठ तक के सारे, छाती तक के पूरे भाग, अवयव को शांत करना, रिलैक्स करना। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। आराम से मन को भी प्रसन्न रखना हर समय। एक प्रसन्नता का भाव, स्माइलिंग फेस हमेशा रहना चाहिए। दोनों हाथों की उंगलियां, कलाइयां, कोहनियां, कंधे पूरा शांत हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। गर्दन का अगला भाग, गर्दन और गला पूरा शांत और शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव। चेहरे के एक एक अंग, एक एक भाव, दोनों आंखें, नाक, कान, मुंह, माथा सब शिथिल हो रहा है। सामान्य अवस्था में हम आ रहे हैं। पूरा रिलैक्स करिएगा। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी मांसपेशियों को रिलैक्सेशन देना बहुत जरूरी काम है। जितना श्रम उतना विश्राम जरूरी है। सिर्फ व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, जिमिंग करके आप विश्राम, रिलैक्सेशन शरीर को नहीं देंगे तो धीरे धीरे शरीर में क्रैम्प्स आना चालू हो जाता है, मांसपेशियां टूटना चालू हो जाती है अंदर से। तो रिलैक्सेशन बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बाकी सबको देखते हैं खेलते कूदते, कहीं कोच का ध्यान देते हैं। कोच हमें कि रिलैक्सेशन भी जरूरी है। बड़े बड़े क्रिकेट एकेडमी में भी रिलैक्सेशन जरूर कराया जाता है। शांति बैठिए, ऐसे रिलैक्स। जो सही विधि से शरीर विज्ञान को पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी को पढ़ा होगा, वो आप सही विधि से जरूर बताएगा। अब धीरे से दोनों हाथ पैरों में थोड़ा सा हलचल लाते हुए, कभी भी उठेंगे तो सीधे नहीं उठेंगे, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड में तकलीफ होता है। बाईं करवट लेते हुए, दोनों पैर को मोड़ते हुए, लेफ्ट साइड टर्न करते हुए धीरे से उठना है, ऐसे आराम से। कभी भी इतनी जबरदस्ती हाथ पैर को खींचना नहीं है, आराम से उठना है। शांति से बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास सामान्य स्थिति में करना है। श्वास लेना, फेफड़े पे भरना है 11 बार और श्वास छोड़ देना, क्योंकि इसको करने से, स्पीड से करने से शरीर में गर्माहट आती है। इससे सामान्य अवस्था में करना है। श्वास भरना है नासिका से, फेफड़े पे लाना है और श्वास छोड़ देना नासिका से।
नाक से श्वास लिए, पूरे फेफड़े पे भरे और छोड़ दीजिए। 500 से 660 लीटर तक हवा भरने की क्षमता होती है और वह उसका खुराक होता है। उससे इतना खुराक अगर हम फेफड़े को नहीं देंगे तो उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, वह काम कम कर पाएगा। दिन भर हम 24 घंटे फेफड़े से काम ले रहे हैं और उसको आहार बहुत कम दे रहे हैं तो बेचारा कमजोर हो जाता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है। श्वास भरते हुए लाना, श्वास पूरे आराम से सामान्य गति के श्वास लेंगे। 2.5 सेकंड में लिए तो 2.5 सेकंड में छोड़ना, 3 सेकंड में लिए तो 3 सेकंड में छोड़ देना, 5 में लिए तो 5 में लेना और 5 में छोड़ना। यह सही भस्त्रिका करना। और एक दिन सबको डिटॉक्स की जरूरत होती है, तो बॉडी को भी डिटॉक्स की जरूरत होती है। हम साबुन इत्यादि लगाते हैं, हमारे शरीर के रोम छिद्र जो हैं बंद हो जाते हैं, चेक हो जाते हैं साबुन के केमिकल्स के कारण। तो एक दिन शरीर को आप सभी कपालभाति प्राणायाम चालू करेंगे। अब हम आगे तक जाएंगे, उससे पहले हम अपने त्वचा भी श्वास लेती है, जितने भी रोम छिद्र है ना उससे श्वास लेती है, तो वो हम साबुन लगा करके ना उसको हम बंद कर देते हैं, तो फिर टॉक्सिन अंदर बाहर होना चाहिए, नहीं हो पाता श्वासों के बाद पसीने के माध्यम से। तो इसके लिए सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आपको साबुन से दूर रहना, बगैर साबुन के रहना। तो एक दिन क्या कर लीजिएगा आप, अभी मौसम अच्छा है तो मैं 1 दिन 2 दिन नीम लाता हूँ, टूट पीस करके या मिक्सिंग डाल करके पूरा लिक्विड बना करके शरीर में 10 मिनट रखिए, पूरे शरीर के टॉक्सिन को पिछलेगा, शरीर की जो अनुवांछित द्रव्य है उसको निकाल देता है। इतना अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा भी 2-3 दिन से मैं दही का स्नान, इतना अच्छा कोमल लगेगा, बालों के लिए तो बहुत अच्छा है दही। पूरे शरीर पे दही लगा करके छोड़ दीजिए 10 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे से इसको धो दीजिए, इतना कोमल लगेगा, इतना हल्का लगेगा, करके देखिएगा। करना जरूरी, करोगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। मैं करता हूँ इसलिए बताता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। 1 दिन 2 दिन सप्ताह में शरीर को, या उबटन लगा लिया करें, बेसन से नहा लिया करें, हल्दी और बेसन लगाए पूरे शरीर में 10 मिनट रखे, रगड़ रगड़ के निकालें, उससे हमारा मैल भी निकल जाता है। तो यह अभ्यास, यह प्रक्रिया हमको जरूर करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। चंद्रकांत जी से सादर निवेदन रहेगा, आप आगे का टॉपिक्स लेंगे। चलिए बाकी सब हम कपालभाति प्राणायाम निरंतर कैसे करते हैं, पेट अंदर ले जाने लगेगा।